देखिए, तो इक्वल टू जीरो पर ये सिचुएशन है, ए पार्टिकल यहाँ पर है, बी वाला यहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और ये दोनों हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर वी ए इस डायरेक्शन में है और इसका वेलोसिटी वेक्टर वी बी वेक्टर ए की तरफ है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस डी है। टी इक्वल टू जीरो पर ये इसकी तरफ स्टार्ट करता है, तो फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आपको बतानी है एक तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। समझ रहे हैं आप? कभी जैसे यहाँ पर थे, थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, ये तो यहाँ पहुंच जाएगा, ए डैश बी डैश पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बीच की डिस्टेंस ये होगी, तो फिर ये वापस दूर जाने लग जाएंगे, तो बीच में इनके कहीं ना कहीं किसी टाइम पर मिनिमम डिस्टेंस आएगी, वो कब आएगी ये पूछ रहा है। ये आपका बी है, ये आपका ए है। ठीक है, और बीच पे कभी ना कभी इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस आएगी, तो वो कब आएगी ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? वही तरीका अपना रिलेटिव देखने के लिए हमको एक ही चीज आती है कि हम एक को रोक देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जैसे ए को रोक दो, तो वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटीज है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगी बेटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब ए को रोक दोगे तो कैसे वेक्टर बनेंगे? दोनों वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ कि आपने ए को रोक दिया, तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वाला ये यही है आपका वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर था ना, ये इधर थी इसकी वेलोसिटी। तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पर है, माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वी बी और वी ए इनके जैसा दिख रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में किधर जाता हुआ दिखेगा? ध्यान से देखें बेटा, एकदम बिल्कुल यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में किधर जाता हुआ दिख रहा है? ए को, ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगी कि नहीं? ये एडिशन है ना दो कंपोनेंट का, कौन कौन सा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होता है ना बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो एडिशन ही होता है। ठीक है ना, तो ये बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए को बी किधर जाता हुआ दिखेगा? इधर जाता हुआ दिखेगा बेटा, ऐसे जा रहा है बी ए के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा करने से आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, आपको क्लियरली डिस्टेंस ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच दिखनी लगेंगी। तो ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन है। तो अगर कोई फिक्स पार्टिकल है, कोई दूसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब आती है बेटा? जबकि मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, क्योंकि बाकी कोई भी डिस्टेंस आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, बाकी कोई भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है ना, आप इसको क्या बोले, डी मिनिमम बोल दें इसको, डी मिनिमम। ठीक है, और इनिशियल बीच की डिस्टेंस कितनी थी? इसकी डी थी। तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें, जबकि आपको ए भी पता है? तो आपका ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, ये क्लियर है बेटा? एक तो ये वाला वेक्टर और एक इस वाले वेक्टर का। ये वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर इधर है, तो ये आप थीटा निकाल सकते हैं क्या? टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा निकाल सकते हैं, तब तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से डी मिनिमम निकल आएगी। टेन थीटा क्या है? ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनका रिजल्टेंट ये यही तो है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है पार्टिकल। ये प्रॉब्लम यही हो रहा है रिलेटिव में, बार बार बोल रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, और फिर आपको उस प्रॉब्लम को बहुत ही आप सिंपली देख सकते हैं बहुत ही सारे मेथड से, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है आपका ये, टेन थीटा निकाल लें आप यहाँ से, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा कितना आ रहा है आपका? वी ए, ये आ रहा है टेन थीटा आ रहा है आपका वी बी अपॉन, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, तो वी ए अपॉन वी बी आ गया, वी ए अपॉन वी, ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टेन थीटा ऐसा आ गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालने में दिक्कत तो नहीं आती है आपको? वी ए वी बी, ये हो जाएगा अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर।
तो आप डी मिनिमम क्या आ रहा है आपका, डी मिनिमम आ रहा है आपका ए बी साइन थीटा। ए बी आपको गिवन है, ठीक है। साइन थीटा आप यहाँ से रख दीजिए, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा वी ए अपॉन अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ये आ गया आपका डी मिनिमम, डी इंटू वी ए अपॉन अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। टाइम कितना लगेगा इसको अचीव करने में, अब टाइम भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस तो निकाल दिया आपने कि ए के रिस्पेक्ट में बी ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट से आई है। तो टेन थीटा आ गया आपका वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा के। तो यहाँ से आपने मिनिमम डिस्टेंस भी लिख दी, ठीक है। बट इस डिस्टेंस को अचीव करने में टाइम कितना लगेगा, ये कैसे लिखेंगे, इस डिस्टेंस को अचीव करने में टाइम कितना लगा, ये आप कैसे लिखेंगे। तो टाइम निकाल लीजिए आप। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी से कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, ये बीसी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है क्या बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी से जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो आपको क्लियर है, बीसी डिस्टेंस है, किस स्पीड से ट्रेवल हो रही है इससे। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए मैग्नीट्यूड कितना है, 90 डिग्री पर है दोनों, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को अचीव करने में, मैग्नीट्यूड आ गया आपका। टाइम कितना है, बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब बी सी भी आप उसके टर्म में निकालो, ये आपका डी साइन थीटा था, तो ये बी सी कितनी हो जाएगी, डी कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। टेन थीटा आपने यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ से कॉस थीटा लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। डी अपॉन अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, वी बी अपॉन अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। तो कितना आ गया है, टाइम कितना आया आपका, टाइम आ गया आपका डी इंटू वी बी अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ये आपका टाइम आ गया। डी इंटू वी बी अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ये आपका टाइम है, कितना टाइम लग गया है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने में। और ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है डी मिनिमम, और ये आपका टाइम है डी वी बी अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। सब आपने क्या किया बेटा, ए को रोक के सारी चीज़ें देख ली, तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड एक कैलकुलस से और है, ठीक है। बट वो आपके कैलकुलस में एक प्रॉब्लम आ सकती है बोर्ड में, जैसे आती है उस टाइप का प्रॉब्लम है, बट आप बोर्ड तो देंगे नहीं, ठीक है। नहीं तो वो इस तरह से है कि मान लो टी डिफरेंशियल से मैक्सिमा मिनिमा से, मान लो टी टाइम में ये कितना आगे पहुंचेगा, ये चल रहा है वी ए स्पीड से, तो वी ए टी दूर चला जाएगा। ये कितना आगे जाएगा, वी बी इंटू टी दूर जाएगा। यही है ना, इधर वी ए से जा रहा था, टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल वी ए टी, इनिशियल लोकेशन तो ए और बी पोजीशन पर है। तो अब इनकी इस टाइम पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये जो डी आएगी, या इसको कर दो एक्स, कह दो एक्स जो बीच की डिस्टेंस हो, कितनी हो जाएगी इनकी, ये बच जाएगी डी माइनस वी बी इंटू टी बच जाएगी, क्योंकि ए से बी तक पूरी डी थी, ये वी बी टी चला गया, बची हुई डिस्टेंस डी माइनस वी बी टी। तो एक्स कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी माइनस वी बी टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी ए स्क्वायर इंटू, बेटा ऐसे ही बता रहा हूँ, यूज़ नहीं करना है आपको, जस्ट कभी कहीं आप देख लो तो आप सोचो कौन सा मेथड, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है आपको, तो उससे ही करना है, ठीक है ना। किससे करना है आपको, रिलेटिव से, ठीक है। वी बी ए स्क्वायर टू टी प्लस टू डी माइनस वी बी टू माइनस वी बी, तो आप इसको जीरो करेंगे मिनिमम के लिए, ठीक है ना। तो आप टाइम देख लो यहाँ से, टाइम वही आ जाएगा आपको, टाइम निकालोगे अगर तो आप बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, टू डी वी बी है ना, वी बी इंटू डी, टू से टू भी कट जाएगा, अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, तो मैक्सिमम मिनिमा से आ गया। बट आपको एग्जैक्ट मेथड वही है, आप उसी की प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ से हमें मैथ थोड़ी सीखनी है, फिजिक्स सीखनी है, ठीक है। तो रिलेटिव का क्या फंडा है, एक को रोक के देखो किधर जा रहा है, एक लाइन में ही आंसर है, दूसरी तीसरी लाइन तक ही नहीं पहुंचोगे आप,
क्लियर है? तो ये इस तरह से मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो पार्टिकल अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से अगर चल रहे हैं। हाँ बेटा, यहाँ तक बताइए।